अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप तमाम दोस्तों को ग्रेट सर्च की दुनिया में खुश आमदीद। मेरे हमअज़ीज़ दोस्तों, तारीख़ उन वाक़यात से भरी पड़ी है कि जब कौमों के ऊपर अंबियाए किराम नाजिल होते थे, अंबियाए किराम आते थे, तो उस वक़्त वो अल्लाह ताला का हुक्म देते थे कि तुम ये काम करो और ये काम छोड़ दो। अगर कोई कौम वो हुक्म मानने से इनकार करती थी तो अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाता था और वो कौम हलाक हो जाती थी। बेशुमार कौमें गुजरी हैं, जैसे कौम लूत है, दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम है, और बनी इसराइल के ऊपर बेशुमार अंबियाए किराम आए और बेशुमार दफ़ा उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल हुए। तो बात कुछ यूँ है कि जैसे हिंदुओं के करीब मंगल वाला दिन बड़ा इज़्ज़त वाला, बड़ा एहतराम वाला है, ईसाइयों के करीब अतवार का दिन बड़ा इज़्ज़त वाला, बड़ा एहतराम वाला दिन है, तो मुसलमानों के करीब जुम्मे वाला दिन बड़ा इज़्ज़त वाला और बड़ा एहतराम वाला है। ये अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट दी है। और इसके अलावा यहूदियों के करीब हफ्ते वाला दिन जो है वो बड़ा एहतराम वाला था और अभी भी है। तो जहाँ तक बात जुम्मे वाले दिन की है, तो जुम्मे वाले दिन कोई भी काम करना हराम नहीं है, सिवाय उस वक़्त के जिस वक़्त पहली अजान हो जाए। पहली अजान से लेकर नमाज के ख़त्म होने तक कोई भी दुनियावी काम करना हराम है। जिन लोगों के ऊपर जुम्मा फ़र्ज़ है उनके लिए, लेकिन इनके अलावा और भी लोग हैं, जैसे औरतें हैं, इनके ऊपर जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है, बच्चे हैं, इनके ऊपर जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है, मुसाफिर हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इनके ऊपर जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है। तो ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वाक़या हुआ था। बनी इसराइल की एक जमात थी जो बहरे कुलज़म के किनारे शहर इला में रहती थी। ये जो शहर इला है ये मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान में आता है। और ये जो कौम थी, ये कौम मछलियों की बहुत शौकीन थी, बहुत ज़्यादा खाती थी और शिकार करना भी इनको बड़ा ज़्यादा पसंद था। अब उस वक़्त रब की शान ये थी कि बहरे कुलज़म में हफ्ते वाले दिन बहुत सारी मछलियाँ आती थी, बहुत सारी मछलियाँ आ जाती, बहुत सारी मछलियाँ इनको नज़र आती थीं। और हफ्ते वाले वो पूरा दिन कोई भी काम करना हराम समझते थे, ख़ासकर शिकार करना वो पूरा दिन हराम समझते थे कि इस दिन हमने शिकार तक नहीं करना। असल में वो जो इतनी ज़्यादा मछलियाँ नज़र आती थीं वो उस जमात के लिए इम्तिहान थी। जब उन्होंने देखा कि हफ्ते वाले दिन बहुत सारी मछलियाँ आती हैं तो उनके मुंह में पानी आ गया। वो कहते कि बाकी तमाम दिनों में मछलियाँ आती नहीं हैं, हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आ जाती हैं और हफ्ते वाले दिन तो शिकार करना हराम है। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कोई ना कोई तदबीर सोचना शुरू हो गए कि हफ्ते वाले दिन शिकार भी कर लें और हफ्ते वाले दिन की बेहुरमती भी ना हो। अब उन अक्लमंदों ने एक हीला सोचा, बहाना सोचा। बहरे कलज़म के इर्द गिर्द उन्होंने बहुत गहरे गार खोद दिए, बहुत बड़े बड़े उन्होंने ना गड्ढे खोद दिए और उनकी तरफ, दरिया की तरफ जो थी ना, उन्होंने बड़ी बड़ी नालियाँ बना दी। अब वो क्या करते कि जुम्मे की शाम को वो उन नालियों के रास्ते जो थे, बंद रास्ते, वो खोल देते और हफ्ते वाले पूरे दिन वो मछलियाँ और पानी उन गढ़ों में आती रहती और अतवार वाले दिन वो शिकार कर लेते। अब उनके पास ये बहाना था कि देखो हम अतवार वाले दिन शिकार करते हैं, हफ्ते वाले दिन शिकार तो नहीं ना करते। उन्होंने उन मछलियों के शिकार से बहुत सारी दौलत कमाई, बहुत सारी खाई भी, बहुत सारा माल भी कमाया, बहुत सारी फ़रोख्त भी की। हत्ता कि ये जो अमल था ये 40 या 70 साल तक चलता रहा। इन लोगों की कुल तादाद 70,000 थी और इनकी 3 जमातें बन गईं। एक जमात शिकार करने वाली, दूसरी जमात खामोश रहने वाली और तीसरी जमात इनको मना करने वाली। इनकी तादाद 12,000 थी जो लोग मना करते थे या खामोश थे। तो बाकी पीछे रह गए 58,000 या 28,000। वो सारे के सारे शिकार करने में लग गए। जब शिकारियों ने इनकी बात ना माने तो जो मना करने वाले लोग थे उन्होंने फिर कहा कि भाई हमने शहर के दरमियान एक दीवार बनानी है, दूसरी तरफ तुम रहो, इस तरफ हम रहेंगे, कहीं हम पर वो अजाब ना आ जाए जो तुम पर नाजिल होगा। तो शहर के फिर इस तरह 2 हिस्से हुए, एक हिस्से में मना करने वाले लोग रह गए और दूसरे हिस्से में शिकार करने वाले लोग रह गए। हत्ता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना गुजर गया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस कौम को बहुत ज़्यादा मना किया, बाज आ जाओ, हफ्ते वाले दिन शिकार मत किया करो। वो आगे से बहाना देते हैं कि हम हफ्ते वाले दिन तो शिकार करते नहीं हैं, हम तो इतवार वाले दिन शिकार करते हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अकल के अंधो, कैद करना ही तो शिकार है। ये जो तुम लोग कैद करते हो और इतवार वाले दिन इनका शिकार करते हो, तो ये कैद करना ही शिकार करना है। जैसा कि एक हिरन को जाल में शिकार फांस लेता है, उसको फंसा लेता है, अब वो उसको खाए या ना खाए वो तो उस शिकारी की मर्जी है। अब जब दाऊद अलैहिस्सलाम उनको बार बार मना फरमाते तो वो आगे से कहते हैं कि हम तो ये 70 या 40 साल से काम कर रहे हैं, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला का अज़ाब आना होता तो हम अभी तक अमन में क्यों होते। तो आखिरकार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला का अज़ाब उनके ऊपर नाजिल हुआ। अगले ही दिन वो बंदर बन गए, उनकी अकल और हवास बाकी रहे, उनके जो जिस्म की ताकत थी वो ख़त्म हो गई। कुछ रवायात में आता है कि जवान लोग बंदर बन गए और जो बूढ़े थे वो खंजीर बन गए। अब जब अगले दिन सुबह हुई तो उनके मोहल्ले में से ना कोई आदमी आ रहा था, ना उनके मोहल्ले से कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही वहाँ से कोई धुआं वगैरह निकल रहा था। अब यहाँ से लोग गए और उनकी दीवारों पर चढ़कर क्या देखते हैं कि वो तमाम के तमाम लोग
استغفر اللہ بندر بن گئے۔ اب وہ بندر آتے ہیں اور ان کے پاؤں کے ساتھ چمٹتے ہیں، ان کے کپڑوں کے ساتھ چمٹتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں منع کرنے والے کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ باز آ جاؤ، یہ کام ہفتے والے دن مت کرو، شکار مت کرو، باز آ جاؤ، لیکن تم مسلسل اپنی ہر درمی پہ تھے۔ تو آگے سے وہ ہاں میں سر ہلاتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ اب تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ توبہ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ اس حال میں ان کے 3 دن گزر گئے اور وہ سارے کے سارے بندر نیست و نابود، ان کی نسل ختم کر دی جاتی ہے، اس دنیا کائنات سے ان کا نشان ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ابھی تک یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو آج کل کے بندر ہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب نازل ہوا تھا، بندر بن گئے تھے، یہ وہی ابھی تک چلتے آ رہے ہیں انہی کی نسل سے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، ان سے پہلے بھی بندر تھے اور انہی کی نسل میں سے ابھی تک یہ بندر چلتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جن لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھیں وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے تھے۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں ایسا کوئی گناہ نہیں جو پچھلی قوموں کے اندر نہیں تھا۔ ہر گناہ ہم نے وہ کیا، ہر گناہ ہمارے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ بہت بڑا ایک قسم کا ہتھیار ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی یہ لاج ہم رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو دعا کر دی ہمارے اوپر، اب کون سا کوئی عذاب آنا ہے تو ہم اس کا مطلب دنیا کا ہر گندا کام کریں، ہر گناہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں سے منع کیا ہم وہ جان بوجھ کر کام کر رہے ہیں۔ پچھلی قوموں کے اندر تو ایسا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ جس کام سے منع کرتے تھے اگر وہ منع ہو جاتے تھے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے تھے تو عذاب آ جاتا۔ تو سوچنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اندر کون سا ایسا گناہ ہے، کون سی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے خلاف ورزی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ دنیا میں اگر نہیں، کہیں میں قیامت والے دن نہ پکڑا جاؤں۔ اگر آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے اندر گناہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی میں نافرمانی کر رہا ہوں، یہ حکم کی نافرمانی ہو گئی، اس حکم کی نافرمانی ہو گئی، تو آج ہی توبہ کریں، کیونکہ آج ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے آپ کے پاس۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج ہی اگر میں اور آپ عمل یہ کریں گے تو میری اور آپ کی آخرت کا یہی ذریعہ بن جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔